हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईएसएल से, बिकॉज एट द मोमेंट देर इज़ ए लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन कि भाई नेक्स्ट सीजन आईएसएल का कैसे होगा एंड कौन उसको रन करेगा। इसी बीच यहाँ पे जो आईएसएल के रिगार्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कहीं भी डिस्कशन में नहीं दिख रही, बीट फ्रॉम द क्लब साइड और एएफएफ साइड, और इवन फैंस भी इस चीज़ को नहीं उठा रहे हैं, जो कि उन्होंने पिछले 10-11 साल में बार बार ये चीज़ फील की है। एंड दैट इज़ आईएसएल्स क्वालिटी ऑन द फील्ड, फुटबॉल्स क्वालिटी। बिकॉज एट द मोमेंट क्लब बोल रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे लीग को रन करेंगे, एएफएफ बोल रहा है कि भाई हम यहाँ पे लीग को रन करेंगे, लेकिन ऑन द फील्ड फुटबॉल को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी स्टेक होल्डर की ओर से बोला नहीं जा रहा कि भाई हम ये चीज़ें इम्प्रूव करेंगे ताकि जो ऑन दी फील्ड फुटबॉल है वो और ज़्यादा बेटर बनेगा। बिकॉज हमने पिछले 11 सालों में देखा है आईएसएल में कि बाकी सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी थी, लेकिन आपका ऑन फील्ड फुटबॉल अच्छा नहीं था। इसीलिए आपका जो आईएसएल का ग्रोथ है, सस्टेनेबिलिटी है, वो आप अचीव नहीं कर पाए। एंड जो नंबर्स है वो एवरी ईयर इन टर्म्स ऑफ दी व्यूअरशिप वाइज गोस डाउन, एंड उससे आपकी स्पॉन्सरशिप डाउन हुई, आपके क्लब यहाँ पे मतलब और ज़्यादा पैसे लूज करने लगे, और इवेंचुअली ये जो हालत हुआ कि भाई एफएसडीएल भी क्यों छोड़ के चला गया, बिकॉज दे फाइंड कि भाई 11 साल हमने लीग रन करके देखा बट वी डोंट सी एनी पॉइंट कि भाई यहाँ पे बिजनेस कुछ क्रिएट हो सकता है। एंड अभी भी जो क्लब्स या फिर एएफएफ बोल रहा है कि भाई इस तरीके से लीग करेंगे ताकि खर्चा कम होगा, ये होगा वो होगा, एंड ऐसे हम सस्टेनेबिलिटी लाएंगे, बट उसके लिए भाई आपको ऑन फील्ड फुटबॉल को ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है। एंड हमने देखा है कि भाई जो आईएसएल में प्लेयर्स थे, पर्टिकुलरली फॉरेनर्स, फॉर एग्जांपल इस सीज़न आप देखें क्वेमे पेप्रे, कॉनर शील्ड, ह्यूगो बुमो, ये तीनों भाई आउटसाइड आईएसएल गए और उन्होंने बाकी कंट्रीज़ के क्लब के साथ भाई एशियन लेवल पे बेटर किया। हमारे क्लब्स ने हमने देखा है कि भाई एशियन लेवल पे कैसी परफॉर्मेंस आ रही है। तो इस चीज़ का अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए या फिर इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए क्यों क्लब एंड एएफएफ रेडी नहीं है? आप मेरे को एक भी मीटिंग बता दीजिए कि जहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हुई हो कि भाई जो रियल प्रॉब्लम है या फिर अभी जो ये सिचुएशन हुआ है कि क्यों भाई यहाँ पे आईएसएल को जो भाई फॉर एग्जांपल लास्ट सीज़न ये जो भी ख़त्म हुआ है उसका फैन कोड का राइट्स भाई यहाँ पे सिर्फ 9-10 करोड़ में बिका, क्यों उसकी वैल्यू डाउन हुई है? दैट्स बिकॉज आपके व्यूअरशिप नंबर डाउन हुए हैं। एंड व्यूअरशिप नंबर क्यों डाउन हुए हैं? बिकॉज फैंस को भाई आपके मैच बोरिंग लगते हैं। जो फैंस अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, जैसे तैसे यहाँ पे आगे लीग होगा, अगेन सेम क्वेश्चन आएगा कि भाई आईएसएल इज़ टू स्लो, हमारे प्लेयर फिर नेशनल टीम के लिए जब इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं तब क्यों यहाँ पे कोप अप नहीं कर पाते, आईएसएल में तो अच्छा कर रहे होते हैं। तो जो बेसिक फुटबॉलिंग पार्ट है उसके ऊपर क्यों क्वेश्चन रेज नहीं किए जा रहे, वहाँ पे क्यों क्लब से अकाउंटेबिलिटी डिमांड नहीं की जा रही है कि भाई इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? यही तो मेन यू कैन से कि प्रॉब्लम का जड़ है कि आपका फुटबॉल अच्छा नहीं था, इसीलिए भाई यहाँ पे आपकी जो लीग है इवेंचुअली और लॉस मेकिंग ही रही। आप जो यहाँ पे ब्रेक इवन करने का सोच रहे थे, जब 2014 में आईएसएल स्टार्ट हुआ तब जितने भी ये जो फ्रेंचाइजी ओनर थे उन्होंने सोचा था या फिर प्लान बनाया था कि भाई नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम ब्रेक इवन तक पहुँचेंगे, बट क्यों नहीं पहुँच पाए? सो एज अ क्लब जो उनका यहाँ पे प्लेयर डेवलपमेंट है, एकेडमी के ऊपर जो फोकस है या फिर ये सारी जो चीज़ें उनका यू कैन से कि मेन एजेंडा या फिर प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसके ऊपर तो बात ही नहीं हो रहा। इन्फ्लेटेड सैलरी इज़ अनदर पॉइंट कि जिसके ऊपर स्टार्टिंग में बात किया, लेकिन अब कोई बात नहीं कर रहा है कि हाँ भाई हम अब जब नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं तो वी विल मेक श्योर या फिर वी विल एंश्योर कि भाई इन्फ्लेटेड सैलरी यहाँ पे हम नहीं अलाउ करेंगे। बट ये कोई भी इंडिविजुअल क्लब यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। एंड एक भी जैसे मैंने बताया कि मीटिंग तक या फिर इवन बातचीत तक इसके बारे में नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज़ ओनली अबाउट कि भाई कैसे लीग यहाँ पे करेंगे जिसमें ब्रॉडकास्टर आ जाएगा और कमर्शियल पार्टनर आ जाएगा और यहाँ पे हम लीग कर देंगे। ऐसे लीग का क्या फ़ायदा भाई? और 10 साल आप कर लेंगे लीग, बट उससे ना तो क्लबों के लिए कोई फ़ायदा होगा, ना इंडियन फुटबॉल का कोई फ़ायदा होगा, और ना ही हमारी नेशनल टीम कुछ यहाँ पे आगे अचीव कर पाएगी।
सो ये मेन क्वेश्चन है एज अ इंडियन फुटबॉल फैन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ये क्लब एंड एएफएफ से डिमांड करना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि हाउ यू गोना इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आईएसएल। विदाउट दैट ये सारी चीज़ें भाई यहाँ पे अभी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके 3 साल यहाँ पे जैसे तैसे करके ये लोग मैनेज कर लेंगे, 3 साल के बाद अगेन सेम क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी नहीं, अगेन क्लब विल बी लूजिंग मोर मनी, सिंपल सी बात है। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साफ वुमेन्स चैंपियनशिप की, जिसके 2 कल सेमीफाइनल खेले गए, जिसमें इंडिया के सेमीफाइनल मैच में भाई उन्होंने काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस देते हुए एक नैरो मार्जिन से 1-0 से विक्ट्री हासिल किया ओवर भूटान एंड रियली ब्रेव फाइट पुट अप बाय भूटान्स टीम टू बी ऑनेस्ट कंपेयर टू जिस तरीके की हमारी टीम थी। एंड जैसे मैंने बताया कि हमारी टीम ने ओवरऑल फुटबॉल जो कल के मैच में खेली काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी, दे शुड हैव डन बेटर, पर्टिकुलरली जिस तरीके से आपने ग्रुप स्टेज पे बांग्लादेश को हराया था, उसके बाद कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए थी, बट परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। बट लकीली हमने यहाँ पे एक नैरो मार्जिन विक्ट्री हासिल कर ली है एंड हमने हमारी जगह फाइनल में पक्की कर ली है। ऑन दी अदर साइड जो दूसरा सेमीफाइनल था नेपाल वर्सेस बांग्लादेश का, वो काफ़ी एंटरटेनिंग था एंड वहाँ पे अनलकीली नेपाल के लिए भाई वो 90th मिनट में जो उन्होंने ऑन गोल कंसीड किया उसके चलते वो बांग्लादेश से 2-1 से हार गए एंड नाउ इट्स गोना बी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश इन द फाइनल ऑफ साफ वुमेन्स चैंपियनशिप। तो वो एक धमाकेदार फाइनल होगा, मज़ा आएगा एंड बांग्लादेश इज़ 2 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन एंड जो रिसेंटली साफ वुमेन्स चैंपियनशिप हुई है पिछले कुछ सालों की, उसमें बांग्लादेश ने डोमिनेट किया है, बट इस साल की साफ वुमेन्स चैंपियनशिप में इंडिया ने ग्रुप स्टेज में उनको कंफर्टेबली हराया था। सो लेट्स सी क्या बांग्लादेश फाइनल में बाउंस बैक कर पाता है या फिर इंडिया यहाँ पे जो साफ टाइटल है वो उसको अपने नाम करता है। तो कल 5 जून को धमाकेदार फाइनल गोवा में खेला जाएगा। आपके क्या थॉट्स है, आपको कैसे लगे सेमीफाइनल, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंडिया अंडर-17 वुमेन्स टीम की हेड कोच पामेला कोंती ने भाई यहाँ पे टाटा बाय बाय बोल दिया है एंड उन्होंने मैक्सिको के एक क्लब को ज्वाइन किया है। पामेला कोंती के अंडर रिसेंटली ही हमारी जो इंडिया अंडर-17 की वुमेन्स टीम है उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी एंड आफ्टर 8-9 ईयर्स इंडिया की कोई भी टीम एशियन कप के नॉकआउट स्टेज में पहुंची थी एंड वी वर सो क्लोज टू दी फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, सिर्फ एक ही स्टेप अवे थे। नो डाउट चाइना से हम यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में हार गए, बट उनके अंडर भाई टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप की थी, साफ अंडर-19 चैंपियनशिप भी जीता था एंड पामेला कोंटी ने जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में टीम के साथ काम किया था, जिस तरीके की वो फुटबॉल खिला रही थी, इट वाज इम्प्रेसिव। बट अगेन आपको पता ही है कि भाई एएफएफ जुगाड़ू बेसिस पे ही चलता है, वो टूर्नामेंट बेसिस पे कोचेस लाते हैं, जैसे एमेलिया वालवर्दे को लाए थे फॉर दी सीनियर टीम, 3 मैच उनको देखे फिर उनको भी हटा दिया। तो वहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग या फिर लॉन्ग टर्म विजन दिख नहीं रहा है टू बी ऑनेस्ट, कि जहाँ पे एक आपके जो यूथ कोचेस है उनको लॉन्ग टर्म प्लान के साथ लाया जाए एंड दैट इज़ अनफॉर्चुनेट टू सी टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज पामेला कोंती डन अ गुड वर्क एंड उनको कंटिन्यू करना चाहिए था, बट एएफएफ ने क्यों भाई यहाँ पे उनको कंटिन्यू नहीं किया, दैट इज़ अ बिग यू कैन से कि क्वेश्चन एंड दैट्स हाउ एएफएफ ऑपरेट्स। हम सबको पता है, चाहे वो मेंस के यूथ टीम हो या फिर वुमेंस के टीम यूथ टीम हो, इसी तरीके के डिसीजन हमें देखने को मिलते हैं एंड दैट्स वाई हमारे यहाँ पे जो यूथ फुटबॉल है उसमें उतनी कंसिस्टेंसी हमें नहीं देखने को मिलती। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं रियल मैड्रिड का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो और ज़्यादा रोमांचक हो चुका है दोस्तों, बिकॉज पापा पेरेस के सामने जो कैंडिडेट है एनरिक रिकेल्मे, उन्होंने कल एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि अगर वो रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनकी 2 स्टार साइनिंग होगी मैनचेस्टर सिटीज अर्लिंग हालैंड एंड रॉड्री। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये बड़ा अनाउंसमेंट किया है टू ल्यूर दी वोटर्स टू वोट फॉर हिम एज अ प्रेसिडेंट ऑफ रियल मैड्रिड। सो ये एक बड़ा अनाउंसमेंट था एंड उसके तुरंत बाद ही जो अर्लिंग हालैंड के एजेंट एंड उसके फादर है उन्होंने स्टेटमेंट जारी करके बोल दिया है कि एट दी मोमेंट हमने कोई प्री एग्रीमेंट या फिर कोई इस तरीके की बात यहाँ पे ये जो रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट के कैंडिडेट है उनके साथ नहीं की है।
हालांड इज़ हैप्पी एट मैनचेस्टर सिटी, तो उनकी ओर से ये जो चीज़ है उसको डिनाई कर दिया गया है, बट डेफिनेटली एनरिक रिकेल्मे ने ये चीज़ अनाउंस की है। अब देखते हैं कि कितना ये जो रियल मैड्रिड के सोशियोज है उनके ऊपर इम्पेक्ट डालता है, एंड क्या वो पापा पेरेस को हटा के नए रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट बनते हैं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बट अगर फॉर अ मोमेंट सोचिए कि हालांड एंड रोड्री दोनों भाई मैड्रिड में चले जाए, तो हालांड, एम्बापे, विनीसियस जूनियर, आपके फेदे वालवर्दे, यहाँ पे बेलिंगम, आई मीन दैट वाज लाइक इलीगल टीम बन जाएगी वो। बट इलेक्शन में भाई सब कुछ आप जैसे बोलते हैं कि भाई अलाउड है, तो उसी तरीके से ये प्रॉमिस किया गया है। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस सरी। जय हिंद, जय भारत।